द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आपने सड़क घोटाला सुना होगा, अस्पताल घोटाला, शिक्षा घोटाला, कॉलेज बनाने में घोटाला, ये सभी घोटाले आपने किसी न किसी सरकार में सुने ही होंगे। लेकिन आपने आज तक शादी में घोटाला हुआ है ये नहीं सुना होगा। ये घोटाला उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक योजना है, कन्या विवाह योजना। इस योजना के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी विस्तार से। इस योजना के तहत बेटियों की शादी करवाई जाती है और बेटियों को शादियों के लिए 82,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अब इस योजना का उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरों और बाबुओं ने किस तरह से इसमें फर्जीवाड़ा किया है और इस योजना का मजाक बनाकर रख दिया है, ये आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में यूं तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से शादियों में घोटाला हो रहा है। यहाँ पर पैसा ऐंठने के नाम पर बच्चे की, बूढ़े की, जिसकी शादी पहले हो चुकी है, उसकी भी शादी दोबारा करवा दी है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हुआ शादी घोटाला, फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ी कन्या विवाह योजना। इसी योजना के तहत शादियां करवाई जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि सामूहिक विवाह जो होते हैं, जिसमें जो लोग शादी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग जो है वो सामूहिक विवाह करवाते हैं, सरकार उनको पैसे देती है, सारी चीजें मुहैया कराती है। इसी तरीके की कोई योजना है यहाँ पर। आगे लिखा है सरकारी बाबुओं, दलालों और ठगों ने कागजों पर कराई फर्जी शादियां। जिनकी शादियां हुई वो एक दूसरे को जानते तक नहीं, पहले से शादीशुदा लोगों की भी दोबारा से शादी करवा दी। तो आज तक आपने इस तरह का घोटाला, इस तरह का फर्जीवाड़ा ना सुना होगा ना देखा होगा। ये बीजेपी शासित प्रदेश का हाल है। आगे देखिए न्यूज़ 24 का एक और ट्वीट, इसमें लिखा है अकेले गाजियाबाद में हुआ 280 करोड़ रुपए का घोटाला, किसान यूनियन ने ये दावा किया है। शादी का ड्रामा करने पर मजदूरों को 10 से 20 हजार रुपए मुफ्त देने की बात हुई। जिला प्रशासन ने कमेटी बनाकर जांच लोकायुक्त को भेजी रिपोर्ट। तो ये तो सिर्फ छोटी सी खबर आपको बताई है मोटे तौर पर, लेकिन हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर ये माजरा क्या है और ये कन्या विवाह योजना के तहत किस तरह से, क्या ये मुमकिन है कि सरकार को कानों कान खबर भी नहीं लग रही और यहाँ पर सरकारी अफसर कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। आप ही सोचिए, सरकार के कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं और इतना बड़ा घोटाला हो गया है। अपनी स्क्रीन पर आप आज तक का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में योजना के बारे में और किस तरह से इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है इसकी एक पूरी जानकारी दी है। यहाँ हेडलाइन देखिए, लिखा है कि शादीशुदा, कुंवारा, बुजुर्ग या बच्चा सबकी शादी सरकारी अफसरों ने करवा दी है। फिर ऐसे खुली सरकारी अफसरों और बाबुओं की पोल। तो यहाँ पर सरकारी अफसरों ने क्या डामाडोल किया है ये आपको बताते हैं। यहाँ लिखा है जो शादीशुदा था उसकी भी शादी हो गई, जो कुंवारा था उसकी भी शादी हो गई, जो बाल बच्चेदार था यानी कि जिसके बच्चे थे उसकी भी शादी हो गई, जो खुद बच्चा था उसकी भी शादी हो गई और जो बूढ़ा था उसकी भी शादी इन लोगों ने करा दी। यहाँ लिखा है कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ उसकी भी शादी हो गई है। अब आप कहेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है, शादी ना हो गई कि एक मजाक हो गया है। शादी कितना पवित्र बंधन है हिंदुओं के लिए, तो आप जानते हैं हिंदू धर्म में कितनी मान्यता दी जाती है, लेकिन सरकारी अफसरों ने इस शादी की धज्जियां उड़ा दी हैं। आगे लिखा है सबकी शादी हो गई है, कुंवारे की शादी तो समझ में आती है, लेकिन शादीशुदा बाल बच्चेदार जो दुनिया में आया ही नहीं है, भला उसकी कैसे शादी होगी। तो ये सब एक फर्जीवाड़ा और एक घोटाला है पैसा ऐंठने के नाम पर। यहाँ लिखा है ये कारनामा सरकारी अफसरों ने कर दिखाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन अफसरों और बाबुओं ने जिन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजना का पलीता लगाने का ठेका ले रखा है। इनका बस चले तो इंसान तो क्या, वो जिनकी भी शादी करवा सकते हैं और बदलों में रोकड़ा मिलना चाहिए यानी कि पैसे मिलने चाहिए। आगे देखा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह योजना को ऐसे ही सरकारी बाबू और दलालों की ऐसी नजर लगी कि पूरी की पूरी योजना ही फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई और जो रुपये गरीब नवविवाहित जोड़ों को मिलने चाहिए थे वो रुपये सरकारी अफसर, बाबू, बिचौलिए और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जेब में चला गया। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के इन दावों, जागरूकता अभियानों, समाज सेवियों और महकमों के बावजूद आखिर ऐसे कैसे मुमकिन हुआ। साफ सा सवाल है कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। योगी जी की नाक के नीचे ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। जो योजना उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए बनाई है, उस योजना किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं सरकारी अफसर बाबू, ये तो आप देख ही रहे हैं।
इसमें आगे लिखा है कि 24 नवंबर 2022 यानी आज से लगभग साल भर पहले का वो दिन था जब गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के कोई 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे 3500 जोड़ों ने सामूहिक तौर पर फेरे लिए थे। यानी शादी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए शादी करके। इनकी शादी के लिए महातैयारियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रम विभाग ने की थी। आगे देखिए लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ श्रमिक यानी मजदूरों के लिए होने वाले सामूहिक विवाह में भाग लेने, सरकारी अनुदान लेने की जो सबसे बड़ी और अहम शर्त थी वो ये थी कि मजदूर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन का कम से कम 365 दिन यानी साल भर का रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए, ये शर्त इसमें थी। श्रम विभाग की कन्या विवाह योजना के तहत ऐसे मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 82 हजार रुपए दिए जाने थे, जिनमें से 65 हजार रुपए शादी में अनुदान के तौर पर, 10 हजार रुपए दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के लिए और 7 हजार रुपए दूसरी जरूरतों के लिए मिलने थे। लेकिन ये पैसा तो किसी को मिला ही नहीं। जो लोग इसके हकदार थे, जो लोग जरूरतमंद थे, उन्हें ये पैसा मिला ही नहीं। और ये पैसा कहाँ गया? सरकारी अफसरों के जेब में, बाबुओं की जेब में और बिचौलियों के जेब में। और जिन लोगों ने पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया है, महाठग किया है, उन लोगों की जेब में ये पैसा गया है। आगे लिखा है कि योजना लाभकारी और लुभावनी थी तो इसमें गरीबों का भी ध्यान खींच लिया अपनी तरफ। लेकिन इससे पहले कि गरीब मजदूर इस योजना का लाभ उठाते, अपनी बेटियों के हाथ पीले करवाते, सरकारी बाबू, दलालों और ठगों ने फर्जी शादी करा कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करा दिए। गाजियाबाद में हुआ ये कि सामूहिक विवाह ज्यादातर जोड़ों के लिए महज एक दिन की शादी बनकर रह गया है। योजना का पता चलते ही दलालों ने वैसे मजदूरों से संपर्क साधा जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन था। उनके मजदूरों को 10-20 हजार रुपए मुफ्त में दिला देने का झांसा दे दिया और बदले में कुछ कागजों पर साइन करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए या फिर अंगूठा लगवा लिया। पैसों के लालच में मजदूरों ने भी हामी भर दी। 10-20 हजार रुपए मिल रहे हैं घर बैठे बैठे। इसके बाद दलालों ने उनका आधार कार्ड, फोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बेटियों की शादी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए और सरकारी अफसरों के साथ मिली भगत करके तमाम फर्जी फॉर्म को मंजूर भी करवा लिया। तो यहाँ पर आप पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग समझ गए। यहाँ पर मजदूर की बेटियों की शादी के लिए कन्या विवाह योजना लाई गई। लेकिन इस योजना को लेकर सरकारी अफसर किस तरह से अपनी जेब भर रहे हैं ये आप सबके सामने है। अब ये योजना को लेकर जो घोटाला हुआ, इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। इसके बाद कुछ को सरकार की ओर से मिलने वाले 82 हजार रुपए में से 10-20 हजार रुपए मिले और कुछ को तो वो भी नहीं मिले। और बस यहीं से मामले की पोल खुलनी जो है वो शुरुआत हो गई। जिन मजदूरों को ये पता चला कि सरकार ने उनके बच्चों की शादी के लिए 82 हजार रुपए तय करके रखे थे और दलालों ने उन्हें 10-20 हजार रुपए भी नहीं दिए, तो ऐसे मजदूरों ने सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और ठगी के मामले प्रकाश में आने लगे। लेकिन हद ये रही कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकारी अफसरों ने शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि पर्दा ही डालते रहे। कैसे शिकायत पर सुनवाई करते? उनका सब कुछ किया धराया था तो इसलिए वो उस पर पर्दा डाल रहे थे, मजदूरों को टकराते भगाते रहे। जब किसानों की एक संगठन भारतीय किसान यूनियन शक्ति को मजदूरों के साथ हुई इस ठगी का पता चला तो उन्होंने इस मामले पर आवाज उठाने की शुरुआत की और घोटाले का खुलासा हो गया। पूरे मामले में किसान संगठन सामने आया। किसान संगठन ने पूरे मामले की खुद जांच करी और जो जांच के परिणाम निकले वो भी आपके सामने हैं। किसान यूनियन का दावा है कि अकेले गाजियाबाद जिले में इस योजना में लगभग 280 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यानी इतने रुपए भ्रष्ट अफसरों, बाबू और बिचौलियों ने हजम कर लिए हैं। हालांकि सरकारी अफसरों की लीपापोती के बावजूद किसान यूनियन ने इस मामले का पीछा नहीं छोड़ा और खुद ही इसकी जांच करी और तकरीबन 175 केस स्टडीज का पता किया। किसान यूनियन का कहना है कि 175 में से 171 मामले ऐसे निकले जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ था। लेकिन इतना होने के बावजूद जिला प्रशासन और श्रम विभाग का रवैया काहिली भरा ही रहा। कोई कार्रवाई इस पे नहीं कर रहे और करेंगे भी कैसे? उन्होंने ही सब कुछ किया धराया है। ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग, ये पूरी कहानी, ये पूरी साजिश तो उन्हीं लोगों की है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूं तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन योजना का सरकारी अफसर ही किस तरह से लाभ उठा रहे हैं और गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। इसकी साफ साफ जो है झलक आप देख रहे हैं। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे हैं कि यही राम राज्य है। लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ 24 जल्द ही ये ट्वीट डिलीट कर देगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को ऐसा ना पता हो, इस योजना को लेकर जो ठगी हो रही है इसके बारे में ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप योजना को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन 280 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया शादी के नाम पर, इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।